जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। साथियों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं साथियों, उनको जो है आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि साथियों, जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें दोस्तों देखा गया है कि जो हर शिफ्ट में एक दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसलिए साथियों, हम आज की इस क्लास को लेकर आए हुए हैं। इसमें दोस्तों जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अधिवेशन है उनको देखेंगे। इसलिए साथियों, अगर आप लोगों का भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्ट में लगा हुआ है तो आप लोग जो है इस क्लास को एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। ठीक है, और दोस्तों ये कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो पहला अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं। दोस्तों, इस अधिवेशन में गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में दोस्तों ये अधिवेशन आयोजित किया गया था। इसमें दोस्तों 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो इसके समकालीन जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, दोस्तों याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन दोस्तों गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगर दोस्तों पूछा जाए कि किस नेता ने इसमें भाग नहीं लिया, ये कौन से नेता हैं जो उपस्थित नहीं हुए थे, दोस्तों जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं ये दोस्तों ये इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस अधिवेशन के जो सचिव थे वो कौन थे, तो एओ ह्यूम दोस्तों इसके सचिव थे। दूसरा अधिवेशन जो है ये 1886 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो कलकत्ता में हुआ था। और दोस्तों जो इसके अध्यक्ष हैं वो दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष रहे हैं। ये दोस्तों नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय जो है इस अधिवेशन के द्वारा किया गया। ठीक है, दोस्तों जो तीसरा अधिवेशन है ये 1887 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? तो मद्रास में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला है चौथा अधिवेशन जो है ये 1888 में हुआ था। कहाँ पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष की बात की जाए दोस्तों तो जॉर्ज यूले दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं। और दोस्तों जो ये जॉर्ज यूले हैं ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप लोग पॉइंट जो है ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1890 कलकत्ता अधिवेशन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर दोस्तों बात की जाए कि जो 1890 का जो कलकत्ता अधिवेशन है इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो फिरोज शाह मेहता दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं। कौन रहे हैं? फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने दोस्तों कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था इस अधिवेशन में। ठीक है, ये दोस्तों फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेक्स्ट है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि दोस्तों इसमें जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो वो दोस्तों 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। ये दोस्तों इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो जो है रहमतुल्ला सयानी दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट है 1905 का बनारस अधिवेशन। ये दोस्तों जो 1905 का जो बनारस अधिवेशन था इसके अध्यक्ष दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं। ठीक है, दोस्तों इस जो अधिवेशन में बंग भंग की आलोचना की गई और दोस्तों स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन किया गया। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, और साथियों बंगाल विभाजन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये दोस्तों लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में किया गया था। ये दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है कलकत्ता अधिवेशन 1906 का। इसमें क्या हुआ दोस्तों? तो जो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन था इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो दादा भाई नौरोजी रहे हैं। और दोस्तों जो कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज प्राप्ति घोषित किया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्वराज प्राप्ति का जो लक्ष्य है वो किस अधिवेशन में घोषित किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, नेक्स्ट साथियों है 1907 का सूरत अधिवेशन। इसमें दोस्तों जो इसके अध्यक्ष रहे हैं वो रास बिहारी घोष रहे हैं। ठीक है, दोस्तों इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था नरम दल व गरम दल में। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन किया गया, दोस्तों 1907 का सूरत अधिवेशन।
नेक्स्ट साथियों है 1915 का बम्बई अधिवेशन। इसमें दोस्तों क्या हुआ, जो इसके अध्यक्ष रहे हैं वो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं। और दोस्तों इसमें जो है लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है 1916 लखनऊ अधिवेशन। इसमें दोस्तों इसके जो अध्यक्ष रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार दोस्तों। ये जो अधिवेशन है लखनऊ में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार रहे हैं। ठीक है। इसमें दोस्तों नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया, मतलब मिलन हो गया। और दोस्तों इसके द्वारा दोस्तों जो तिलक व एनी बेसेंट को प्रयास से जो है इसके प्रयास से कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ था। ठीक है। तो इनके जो साथी उनके प्रयास से कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ, लीग मतलब मुस्लिम लीग में। ठीक है। दोस्तों जो तिलक है, तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस अधिवेशन में दोस्तों इन्होंने ये नारा दिया था। ठीक है। तो ये भी साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट अधिवेशन जो है 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। इसमें दोस्तों अध्यक्ष रही हैं एनी बेसेंट। और दोस्तों याद रखिएगा प्रथम महिला अध्यक्ष दोस्तों अगर बात की जाए तो ये दोस्तों एनी बेसेंट थी। ठीक है। ये साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है 1920 का नागपुर अधिवेशन। ये जो 1920 का जो नागपुर अधिवेशन है इसके अध्यक्ष रहे हैं पी राघवाचारी। कांग्रेस ने पहली बार दोस्तों देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया। इससे पूर्व जो है सितंबर 1920 में कलकत्ता में दोस्तों विशेष अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम की स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है। ये साथियों जो फैक्ट हैं इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1924 का बेलगाम अधिवेशन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको भी साथियों आप लोग याद कर लीजिएगा। तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन था दोस्तों इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो दोस्तों महात्मा गांधी रहे हैं। ठीक है। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ये साथियों आप लोग पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1925 का कानपुर अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष रही हैं। और दोस्तों याद रखिएगा जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं वो दोस्तों सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है। आपने ऊपर देखा कि जो एनी बेसेंट थी दोस्तों वो प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की। लेकिन अगर भारतीय की बात की जाए तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू हैं। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है 1927 का मद्रास अधिवेशन। इसमें दोस्तों इसके जो अध्यक्ष रहे हैं M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष रहे हैं। और स्वतंत्रता का प्रस्ताव दोस्तों इस अधिवेशन में पारित किया गया। और दोस्तों याद रखिएगा कि साइमन कमीशन के बहिष्कार का जो प्रस्ताव है इसी अधिवेशन में पारित किया गया था 1927 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है। तो ये जो फैक्ट है दोस्तों इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इन्हीं से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष दोस्तों रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। और दोस्तों इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो पूर्ण स्वराज है इसकी मांग किस अधिवेशन में की गई थी तो 1929 का लाहौर अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है 1931 का कराची अधिवेशन। इसमें दोस्तों जो इसके अध्यक्ष रहे हैं वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं। और मौलिक अधिकार का प्रस्ताव इस अधिवेशन में पारित किया गया। ठीक है। गांधी इरविन समझौते का जो अनुमोदन है दोस्तों इस अधिवेशन में किया गया था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार का जो प्रस्ताव है किस अधिवेशन में रखा गया था दोस्तों ये जो है 1931 का कराची अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है 1936 का लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों याद रखिएगा कि 1936 में दो अधिवेशन हुए थे, एक हुआ था अप्रैल में और एक हुआ था दिसंबर में। ठीक है। तो दोस्तों जो 1936 का लखनऊ अधिवेशन है इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1936 का जो फैजपुर अधिवेशन है ये दिसंबर में हुआ था और दोस्तों ये अप्रैल में हुआ था। ये हुआ था लखनऊ में और दोस्तों याद रखिएगा ये हुआ था फैजपुर में। दोस्तों इसके जो अध्यक्ष रहे हैं ये भी जो है जवाहरलाल नेहरू रहे हैं। और दोस्तों ये ऐसा जो अधिवेशन है ये पहला ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ये दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोस्तों प्रथम अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। ठीक है। कौन सा, तो फैजपुर अधिवेशन दोस्तों ध्यान में रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 1938 हरिपुरा अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष रहे हैं दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष रहे हैं। और राष्ट्रीय नियोजन समिति दोस्तों इसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट साथियों है 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन।
इसके जो अध्यक्ष दोस्तों रहे हैं ये भी सुभाष चंद्र बोस जी रहे हैं। और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा दिए जाने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन सा अधिवेशन ऐसा है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। इसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था और दोस्तों इसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट साथियों है 1946 का मेरठ अधिवेशन। इसके जो अध्यक्ष दोस्तों रहे हैं वो आचार्य जेबी कृपलानी दोस्तों इसके अध्यक्ष रहे हैं। और आज़ादी के समय दोस्तों ये जो जेबी कृपलानी हैं ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये भी साथियों आप लोग ध्यान में रखिएगा। जो दोस्तों हमने आपको जितने भी अधिवेशन बताए हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनसे साथियों आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए साथियों आप लोग इस क्लास को शुरू से लाते जरूर देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।